छुआछूत अभी भी तो नहीं, वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं। ये कहाँ बात है। भुइयां मुसा डोम मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, केगो IAS सब, केगो IPS अफसर हैं, केगो इंजीनियर चीफ हैं, केगो चीफ इंजीनियर हैं, और जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं 4 जातियां, उनका सब है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का हक वही लेते रहे। 76 वर्ष तो लिया उन लोग। यहाँ की बात है कि जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे, और जो आदमी पीछे है उसका केयर नहीं किया जाए। इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये जो जजमेंट आया है ये 10 साल पहले आना चाहिए था। आज स्थिति है साक्षरता, भगवती हमारे अंबेडकर साहब के अनुसार साक्षरता एक मानदंड है। 20% या ऊपर साक्षरता दर है, उसको सुविधा मिलनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जिसकी साक्षरता दर 7% है, 8% है, उसको तो ज्यादा पुश करना ही चाहिए। देखिए, 3 दिनों पहले देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, उसके द्वारा एक फैसला दिया गया। फैसला 7 जजों के बेंच के द्वारा लिया गया। मतलब सामूहिक तौर पर जजों ने काफी विचार विमर्श और विवेचना करने के बाद यह फैसला लिया कि जो देश का अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण है, जो कोटा है, उसका अब वर्गीकरण होना चाहिए। SC ST में वैसी जातियां, वैसी दलित जातियां जो बीते 78 सालों से, जब से देश आजाद हुआ है और जब से आरक्षण लागू हुआ है, फायदा ले रही हैं और काफी आगे निकल चुकी हैं, वैसे दलितों की तुलना में जो आज भी बेहद खराब जीवन बसर कर रहे हैं, उनके तुलना में क्रीमी लेयर बनना चाहिए। मतलब जो दलित तबका का वैसा समाज है, वैसी जातियां हैं जो आगे बढ़ चुकी हैं, उनको आरक्षण का लाभ या तो कम कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। अब इसके बाद सबसे पहला विरोध इसी बिहार की भूमि से चिराग पासवान ने उठा दिया। चिराग पासवान ने तो परसों यहां तक कहा कि वो रिव्यू पिटीशन भी डालेंगे, यानी पुनर्विचार याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे, क्योंकि इससे सामाजिक समरसता खराब होगी, दलित एकता जो है वो विखंडित होगी। ऐसी बातें चिराग पासवान कर रहे हैं। लेकिन NDA गठबंधन के ही जीतन राम मांझी बड़ा बयान आज दिए हैं पटना एयरपोर्ट पे। देखिए, जीतन राम मांझी ने साफ कहा है कि आखिर ऐसे नेता, नाम उन्होंने चिराग पासवान का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि चिराग सरीखे जो नेता है वो क्या चाहते हैं कि दलित समाज का एक तबका जो फायदा लेते जा रहा है, आगे बढ़ चुका है अपने जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, क्या वो वैसे दलितों के लिए आरक्षण नहीं छोड़ सकता जो आजादी के 75-80 साल के बाद भी आज इतने पिछड़े हैं, जिनके साथ आज भी छुआछूत किया जा रहा है, जो आर्थिक तौर पर आज भी बेहद कमजोर है। ये बातें खुद जीतन राम मांझी ने कही है। पहले जीतन राम मांझी के जो बयान है उसको आप सुन लीजिए, फिर आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आरक्षण की बात हुई, चिराग पासवान नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। किसी का SC ST में वर्गीकरण हो रहा है, क्रीमी लेयर को लेकर के वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये कहाँ की बात है कि जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे, और जो आदमी पीछे है उसका केयर नहीं किया जाए। इसीलिए हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। ये जो जजमेंट आया है ये 10 साल पहले आना चाहिए था। आज स्थिति है साक्षरता, भगवती हमारे अंबेडकर साहब के अनुसार साक्षरता एक मानदंड है सबसे नीचे होने का। शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 30% है, और उसमें भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर, नट, ये सब का साक्षरता दर 15% से नीचे है। तो जिसको 30% या ऊपर साक्षरता दर है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जिसकी साक्षरता दर 7% है, 8% है, उसको तो ज़्यादा पुश करना ही चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो समाज में नीचे गिरा हुआ है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास होना चाहिए। कहा जा रहा है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, छुआछूत अभी भी तो नहीं, वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं। ये कहाँ बात है। भुइयां मुसा डोम मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं, केगो IAS सब, केगो IPS अफसर हैं, केगो इंजीनियर चीफ हैं, केगो चीफ इंजीनियर हैं, और जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं 4 जातियां, उनका सब है। इसका मतलब शेड्यूल कास्ट का हक वही लेते रहे। 76 वर्ष तो लिया उन लोग। तो मसला गरमा रहा है। आरक्षण का ये मामला अब तेजी से तूल पकड़ रहा है। चिराग और जीतन राम मांझी
बिहार के दो दलित नेता आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। जीतन राम मांझी ने साफ कहा है कि यह फैसला 10 साल पहले आना चाहिए था। आज स्थिति है कि साक्षरता सबसे नीचे होने का शेड्यूल कास्ट का साक्षरता दर 30% है, उसमें भुइयां मेहतर यह सब का साक्षरता दर 15% से नीचे है। जिसका 30% के ऊपर का साक्षरता है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन जिसकी साक्षरता दर मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो 7% 8% है, उसको ज्यादा मिलना चाहिए। इसलिए कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसे आगे बढ़ाने का काम किया जाना चाहिए। 10 साल पहले ही ये फैसला आना चाहिए था। ये बात जीतन राम मांझी कह रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, वो जाति आज भी काफी पिछड़ा हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर तुलना की जाए उसकी पासवान जाति से, दुसाध जाति से, तो मुसहर समाज, भुइयां समाज, नटनटवार जो एक जाति है दलित की, रजक समाज यानी धोबी समाज, काफी पिछड़ापन है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसी बात को तो दोहरा रहे हैं जीतन राम मांझी कि भाई वैसे दलित जिनमें साक्षरता दर 7% 8% है और वैसे दलित जिनमें साक्षरता दर 30% के ऊपर चला गया है, कैसे हम एक तराजू को दोनों को तोल सकते हैं। ये फैसला स्वागत योग्य है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यही बात जीतन राम मांझी कह रहे हैं और बीच में अब फंस गई बीजेपी। देखिए, बीजेपी अपना रुख स्टैंड क्लियर कर नहीं कर रही है कि बीजेपी चाहती क्या है। ये फैसला बीजेपी का नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का है। इस बात को भी बीजेपी क्लियर नहीं कर रही है और विपक्ष है कि सीधा दोषारोपण बीजेपी पर कर रहा है, लेकिन बीजेपी इस पर चुप्पी साध ली है। और इस बीच अब जो दलित लीडर्स हैं बिहार में खास करके, वो मुखर हो चुके हैं। चाहे चिराग पासवान हो, उन्होंने तो रिव्यू पिटीशन तक की बात कह डाली है, रिव्यू पिटीशन करेगी लोजपा रामविलास। तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, साफ कह रहे हैं कि बेहद स्वागत योग्य फैसला है। वैसा दलित जो आज भी पिछड़ा रह गया, उन दलितों की तुलना में जो आगे निकल गए, उनके हक हुकूक की बात सुप्रीम कोर्ट कर रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।